को फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग रावलपिंडी के अंदर शहीद कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ, जमहूरियत के लिए खिदमात क्या क्या हैं, क्या किया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क के लिए, ख़वातीन को कितना बावकार बनाया, अक़लियतों को कितना बावकार बनाया, आम आवाम को कितनी ताकत दी, सब आज के प्रोग्राम में होगा। प्रोग्राम होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम कि कैसे उन्होंने जदोजहद की और किस तरह इस मुल्क की मजबूती के लिए अपना किरदार अदा करते रही और कैसे आज की नस्ल, आज की ख़वातीन, आज की लड़कियों के लिए मिशले राह हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, जियाले, वर्कर, जो आप नाम दें, क्योंकि मुझे एक बहुत चीज़ इस पार्टी की अट्रैक्ट करती है, काबिल तहसीन लगती है कि जब भी इनसे बात करें रहनुमाओं से, वो कहते हैं हम रहनुमा नहीं हैं, हम कोई बड़े ओहदेदार नहीं हैं, बल्कि हम जियाले हैं, कारकुन हैं। और हर शख्स को छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, वो जियाले की तरह काम करता भी नज़र आया। आज जिस स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, ये धोबी घाट का ग्राउंड है। यहाँ बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अपनी तहरीक का आगाज़ किया और फिर बीबी बेनज़ीर शहीद ने भी यहाँ से अपनी तहरीकों का आगाज़ किया। वैसाखे जमहूरियत भी हुए, लेकिन उसके बावजूद इस ग्राउंड की अहमियत बहुत रही, क्योंकि कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी, क्योंकि दिन अगर देखें तो दिसंबर के लास्ट डेज जो हैं वो कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत के हवाले से हम याद ताज़ा करते हैं, तो ये बहुत अहमियत के हामिल है। सबसे पहले नईम दस्तगीर साहब भी मौजूद हैं, हाजी अफजल साहब भी मौजूद हैं, दीगर कारकुन रहनुमा भी मौजूद हैं। सबसे पहले नईम दस्तगीर साहब की तरफ बढ़ूँगा, इनसे बात का आगाज़ करूँगा। वालेकुम अस्सलाम। बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी 13वीं बरसी है, क्या जहन में आता है, क्योंकि जमहूरियत की बका के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है शायद दोबारा कोई दे नहीं सकता। वैसाखे जमहूरियत किया और हमेशा से जमहूरियत को ज़िंदा कर दिया, उसके बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर उस पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे किए। कैसे देखते हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो बीबी बेनज़ीर शहीद की ज़िंदगी को किस हद तक खराज तहसीन पेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि जमहूरियत का जो रास्ता चल रहा है अभी उसके ऊपर बड़ी सारी तनकीद भी हो रही है, चीज़ें भी हो रही हैं, क्या कहेंगे आज के इस दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी शहीद का नाम जहन में आते ही जद्दोजहद, जहद मुसलसल, सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत का इस्तेहकाम और आइन की हुक्मरानी जहन में उभरती है। बीबी की ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो बीबी साहिबा ने सियासी जद्दोजहद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा की है। भुट्टो साहब ने अयूब खां के एक डगमगाते कमज़ोर बूढ़े मार्शाल्लाह का मुकाबला किया, जबकि बीबी साहिबा ने ज़ियाउल हक के ताज़ा दम, ताकतवर और इंतहाई संगीन मार्शाल्लाह का मुकाबला किया, जहाँ पे भुट्टो साहब की फांसी भी हुई, कारकुनों को कोड़े भी बरसाए गए और उसके बाद बीबी को जिस तरह जेल में कैद तन्हाई में अजियत के साथ रखा गया, वो ऐसी दास्तान है जहाँ पर इंसानियत भी शर्माती है। मगर उन्होंने एक ख़ातून होने के बावजूद मर्दाना वार इस मुल्क में सियासी जद्दोजहद की, जो कि इस मुल्क में आवाम की हुक्मरानी, आवाम की खुशहाली, रियासत के इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। साहब आपसे बात का सिलसिला जारी है, क्योंकि बीबी बेनज़ीर शहीद के हवाले से कुछ यादें ताज़ा करोगे आपसे। हमारे साथ हाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। हाँ साहब, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जब बरसी का दिन आता है तो जहन में क्या आता है कि बीबी बेनज़ीर शहीद के साथ वक्त गुजारा, तहरीकों में हिस्सा लिया, क्या कहेंगे कि जियाले किस हद तक आज भी पुरज़्म हैं कि बीबी बेनज़ीर शहीद का जो विजन है उसे लेके आगे चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने उस जगह में आके हमें वो पुरानी यादें भी ताज़ा कर दी, जहाँ भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ से सियासत शुरू की, यहाँ से उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज़ किया। लेकिन बात यह है, जब बीबी का नाम आता है, भुट्टो का नाम आता है, तो खून एकदम ऐसे होता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने ना जियालों का साथ छोड़ा, ना गरीब आवाम का साथ छोड़ा। तो जब एक आदमी इतनी कुर्बानियाँ देता है तो उसको जो छोड़ेगा, मेरा ख्याल है वो उससे नहीं अपने आप से ज़्यादती करेगा। जो रोटी, कपड़ा, मकान शहीद भुट्टो ने दिया, आज तक आप बताएं किसी ने भी ये पूरा किया? ये खोखले नारे तो मैं कहता हूँ कि आपको मैं अभी जाके 20 करोड़ रुपया दे दूँगा, मैं ऐसे दे दूँगा, आपको घर भी दूँगा, आप ऐसा कर लें। ये झूठ की सियासत हो रही है। और सबसे पहले बीबी बेनज़ीर ने जब इनकी शहादत हुई तो वो भी लोग रोए जो इनके मुखालफिन थे,
और उसकी जितनी सियासत है मेरा ख्याल दुनिया में ऐसी, और सबसे पहले तो वो दुनिया की वाहद वज़ीर आज़म जो ख़वातीन का उन्होंने एक हक अदा किया हकूक़ नस्वां के लिए, और भी पता नहीं उन्होंने इतने काम किए कि बीबी हम क्यों कहते हैं ज़िंदा, शहीद कभी भी नहीं मरता। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनकी बरसी हो, भुट्टो की बरसी हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो दिन आते हैं ना, ये हमें विन जोड़ते हैं कि हम उनके नक्शे कदम में चल रहे हैं। अगर हम नहीं चलेंगे तो हम उनसे नहीं अपने आप से भी गद्दारी करेंगे। लेकिन हम ना हमारे को उहदे के हम हैं कोई कि हमारे पास कोई उहदा हो या कोई ऐसा हो कि जिसके साथ हम चलें। हम तो झंडा भी लगाना पड़े पीपल पार्टी का तो हम इसको बहुत फ़ख्र समझते हैं। बहुत फ़ख्र समझा जाता है जी, अगर झंडा भी लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि बीबी बेनज़ीर शहीद का जब नाम आता है तो मैं अगर अपनी एनालिसिस करूं तो जमहूरियत की पासदारी आती है, और फिर उनके बेटे को देखें तो आज उन्होंने भी वही झंडा पकड़ा है जो कभी अगर देखें तो साहिबजादा नसरुल्लाह पकड़ा करते थे, फिर बेनज़ीर ने और अब फिर बिलावल ने। क्योंकि जमहूरियत की बका के लिए जो लोग लड़े वो बड़े चंद हैं जिनमें इनके नाम बिल्कुल सरफ़हरिस्त हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये कहूँगा बीबी ने जो जमहूरियत की खिदमत अंजाम दी, उनके मुखालिफ तरीन जो था ना, जो बदनाम करने में कभी कोई दकीका खाली नहीं छोड़ता था, वो भी कब्र में जाके नवाज शरीफ भी कहता था बीबी आप सही थी, मैं आपका मिशन पूरा करूँगा। ये उनकी जमहूरी कदरों का मुँह बोलता सबूत है। वो जो मुखालिफ तरीन है वो भी आज मान रहे हैं, आपके सामने है। कोई बंदा मुखालिफ से मुखालिफ भी, बल्कि जिस बंदे ने सियासत करनी है वो इनको पेश रखते हैं। मेरे ख्याल में इख्तलाफात थे, लेकिन जब बेनज़ीर ने मिसाक जमहूरियत की तो लोग सलाम पेश करने लगे थे कि एक ऐसी लीडर जिसने इक़्तिदार नहीं बल्कि जमहूरियत की बका के लिए कबूल किया। और वो इसलिए वो कबूल भी किया, साथ ये भी कहा जब तक नवाज शरीफ इधर मुल्क में नहीं आएगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। ये जमहूरी कदरों का आज भी लोग जिन्हें सियासत करनी है उनको खिदमत रख के तो फिर शुरू करते हैं। तो ये बीबी का वाकई खासा है एक ये जो उन्होंने किया था, जो आज मुखालफिन भी मान रहे हैं। वो वाकई एक लीडर थी, आलम इस्लाम की लीडर थी, वो दुनिया की लीडर थी। वो सिर्फ मुसलमानों की लीडर नहीं थी, उनको गवाया है तो पूरी कौम मुसलमान उम्मा का नुकसान किया है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं किया। सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान किया। जैसे ख़वातीन को आप ज़रा आगे आ जाएँ, दूसरे दोस्त आ जाएँ, आम आवाम के लिए आपके थोड़े 2 कदम आगे आ जाए। आम आवाम के लिए कैसे देखते हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने क्या मैसेज आम किया, क्या उनका विजन आपको लगता है कि जिसको आगे लेके चलने की? बेनज़ीर भुट्टो शहीद खासकर गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छी सोच रखती थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को पता था कि मैं जब पाकिस्तान में आई मुझे ये साम्राज्य कुफ्तों ने शहीद कर देना, लेकिन उसने गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुल्क में आना पसंद किया और अपनी जान की कुर्बानी दी। इससे पहले भुट्टो शहीद जब बरसर इक़्तिदार आए, उन्होंने मज़दूर के लिए, पावरलूम के मज़दूर के लिए महाना महंगाई अलाउंस की मद में कुछ पैसे रखाए थे, जो मज़दूर को असल मज़दूरी के अलावा हर महीने 105 रुपये और इससे ज़्यादा उसकी उजरत के मुताबिक दिए जाते थे। उस वक्त मज़दूरों का जो इस्तेसाल नहीं होता था, जो भी कारखानादार मज़दूरों को पूरी मज़दूरी देते थे, अगर कोई मज़दूरी कम देता था तो वो लेबर कोर्ट में केस करके लेबर के साथ मिल के वो अपने हकूक़ हासिल कर लेता था। लेकिन अब के हालात ऐसे हैं कि मज़दूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सरमायादार जो भी है, मिलों ओनर और फैक्ट्री ओनर हज़ारों मज़दूरों को बेरोज़गार कर रहे हैं, लेकिन उनकी किसी जगह भी सुनवाई नहीं हो सकती। सुनवाई किसी जगह नहीं हो सकती। मैं आपसे जो मेरा सवाल होगा वो थोड़ा डिफरेंट है कि अगर भुट्टो को देखें तो फांसी पे लटके इस आवाम के लिए, लेकिन बेनज़ीर वो थी बम धमाका हुआ उस रैली के अंदर मौजूद थी, फिर दोबारा गई लियाकत बाग में, उन्हें धमकाया गया, उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन इस आवाम के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोग्राम में शामिल था जब धमाका हुआ, तो मैं उसी जगह मौजूद था स्टार चौक में। तो मैंने अपने साथियों के साथ बीबी के साथ शिरकत की, लेकिन बीबी ने एक मशरक़ी रवायात को कायम रखा। उन्होंने पाकिस्तान की औरत को एक मकाम दिया, एक दुपट्टा पहन के उन्होंने बताया कि मशरक़ी रवायात क्या होती हैं, और अक्सर हमारी माएँ बेटियाँ बहनें उनकी वो तकलीद करती हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में बीबी के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान के नज़राने पेश करने से भी दरेग नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी।
भुट्टो शहीद की बरसी जब नाम आता है तो क्योंकि आपने वो एक याद ताज़ा कर दी, तो क्या जहन में सबसे पहले चीज़ आती है, एक फ़िक्रा आता है, एक लेसन आता है, एक सबक आता है और एक विजन आता है जिसको आगे लेके चलेंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह शहीद बीबी ने पाकिस्तान में हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं उनको अपने साथ रखा, उनको अपने साथ मलाई रखा, उनको विज़न दिया और उस विज़न के मुताबिक हमारा वर्कर आज भी उसी जगह पे कायम है। आज भी उसी जगह पे कायम है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, हमारे साथ जियाले होंगे, उनसे कुछ नगमे सुनेंगे, बेनज़ीर भुट्टो के ज़िंदगी के हवाले से लिखे कुछ कलमात सुनेंगे, क्योंकि बीबी बेनज़ीर शहीद की जो ज़िंदगी है उसको बारहा अगर देखा जाए, क्योंकि मैं प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है जमहूरियत के लिए जो कुर्बानी वो दे गई, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर दोबारा दी जानी भी बहुत मुश्किल तस्वर की जाए। कि उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ, जो लफ्ज़ अभी जियालों ने यूज़ किया कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो इलेक्शन लड़ूंगी, इस हद तक कोई बड़ी लीडर कुर्बानी नहीं देता कि मेरा ऑपोजिशन का रहने वाला, मेरा मुखालिफ जो है वो इस मुल्क के अंदर वापस हो तो मैं मुकाबला करूंगी, अदरवाइज नहीं इलेक्शन में उतरूंगी। ये होता है जमहूरियत की बका के लिए। उन्होंने कहा जो मर्जी जीते, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के खुदादाद के अंदर, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का झंडा असर बुलंद होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस ब्रेक के अंदर मेरे पास बेनज़ीर के हवाले से लिखे कुछ कलमात होंगे, माइनॉरिटी विंग के रहनुमा होंगे, नईम दस्तगीर साहब से एक छोटा सा जवाब फिर लेंगे, उसके बाद कुछ बच्चे होंगे एक और जगह के ऊपर बीबी बेनज़ीर शहीद के हवाले से याद ताज़ा करते हुए। जी आपको सुनाना चाहेंगे सबसे पहले वो आप ज़रा हमारे नाज़रीन को सुना। मंजर जाफरी साहब की एक नज़म है, लहू के छींटों से बर गई है ये सानिया जो अभी हुआ है, सुकूते डाका से कम नहीं है, अंधेरी शब के स्याह साए हर एक रुख के मकालमे में, शख्सता सुमात का सर सूरज, शफक का महल और अक्से संग मफावर में वो खून ना हक जो चश्म कातल से झांकता है, हजूम रंगे वफा से बोझल सदाए गिरिया, वो गम ज़दा जुस्तजू का दरिया या लम्हा जिसकी बालकोनी से वो अपने मक्तल की सरखरुई को सबकी नज़र से देखती है, बराबरी कोई क्या करेगा वो अपनी कामत से खुद बड़ी है। वो अपनी कामत से बड़ी, ये बड़े एक एक लफ्ज़ जो था एक पूरा पूरा वज़न रखता है। क्या कहेंगे जब नज़में होती हैं और ख़ासतौर पर जियालों को गरमाने के लिए जलसों के बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो लफ्ज़ है जब आता है उनकी बरसी, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा का नाम जो पार्टी वर्कर लेते हैं तो आप यकीन जाने कि उनमें इतना जोश आ जाता है कि बच्चे से लेके बूढ़ा वो भी नारे लगाते हैं कि ज़िंदा है बीबी ज़िंदा है। तो ये जोश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो इनको शर्फ हासिल है कि इनके जज्बा बहुत है। बहुत है जी। माइनॉरिटी विंग के रहनुमा मौजूद हैं, आप कैसे देखते हैं कि बीबी बेनज़ीर शहीद के हवाले से जो हमारी माइनॉरिटी विंग है वो बहुत पुरअज़्म होते हैं। वो कहते हैं कि हमें अगर हकूक़ की बात करें तो किसी जमात ने इतने हकूक़ नहीं दिए जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़कार भुट्टो जो हैं वो स्टेज के ऊपर खड़ा करते थे अपने साथ, और ये बहुत सारे एतराज़ माइनॉरिटी की तरफ से आते हैं। बाकी जमातें ऐसा जो रवैया वो इख्तियार नहीं करती। सबसे पहले तो मैं 41 का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें कारकुनों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ये मौका दिया कि एक तारीख़ी मकाम पे धोबी कार जो लालपुर की एक तारीख़ी जगह है उस पे आने का मौका दिया और आपसे गुफ्तगू कर सके। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहद जमात है जो पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के लिए एक मजबूत तरीन जमात है। जहाँ तक हकूक़ की बात है तो जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिनॉरिटीज़ को हकूक़ दिए हैं, दूसरी कोई ऐसी जमात नहीं जिसने हकूक़ दिए हों। 5% कोटे का मसला हो, 11 अगस्त का मसला हो, या कहीं भी सेनेट में नुमाइंदगी हो, MNA के लिए MPA के लिए सीटें हों, तो खुले दिल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मजहबी अक़लियतें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी कौम को भी, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहद जमात है जो अक़लियतों के हकूक़ की ज़ामन है, अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देती है और हर जगह पे अक़लियतों के लिए
वो एक अच्छा किरदार अदा करती है। एक अच्छा किरदार अदा करती है। जी बिल्कुल। नईम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। दस्तगीर साहब, जैसे इन्होंने कहा नईम साहब के माइनॉरिटीज़ के हवाले से हमेशा बीबी ने आवाज़ उठाई, उनको हुकूक दिए, सिर्फ नारा नहीं लगाया, स्टेज पर खड़े होकर ये नहीं कहा कि बिल फाड़ दो अगर करप्शन करे, बल्कि उन्होंने अमली जामा पहनाया उन चीज़ों को। सच जब नौजवान को देखता है तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर जब पड़ता है तो उसे डेफिनेटली एक नए को, एक खातून को, एक लड़की को एक जज्बा होता है कि अगर बीबी बेनज़ीर आ सकती है फिर हमारे लिए भी जगह हो सकती है। जी, आपने बजा फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उसमें मिनॉरिटीज़ से मुराद नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ है, क्योंकि बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक है पाकिस्तान, मगर वो तमाम इंसानों को बराबरी की सतह पर देखते हैं हम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मोहसिन इंसानियत कहा गया था। तमाम इंसान जो हैं उनको इंसानियत के नाते से मुकद्दम रखा जाता है। इसी तरह जहाँ तक बीबी की ज़ात और उनकी सियासत का ताल्लुक़ है कि आज ये जो पीडीएम की सूरत में एक इत्तेहाद मौजूद है इस मुल्क में सियासी, ये वो लोग हैं जो माजी में पीपल्स पार्टी के बदतरीन मुखालफ, बीबी साहबा के बदतरीन नाकद रहे हैं, और ये आज जिसके ख़िलाफ़ वो वावेला कर रहे हैं, इन सब ने हमेशा उन्हीं की गोद में सियासत की है, उन्हीं के हाथों ये परवान चढ़े हैं। मगर आज अगर 30 साल के बाद उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि बीबी की बात ठीक थी, तो मैं समझता हूँ कि ये बीबी की बहुत बड़ी सियासी जीत है, उनके सियासी विजन का एतराफ़ है। आज जो लोग भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की बात करते हैं, दर हकीकत वो भुट्टो भुट्टो कहते हैं। कि वो भुट्टो भुट्टो कहते हैं। बिल्कुल जी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं, लेकिन इस स्टेज को हमेशा से याद रखा जाएगा, क्योंकि इस चबूतरे पे खड़े होकर अवाम का जमे गफ़ीर जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि ये 25 दिसंबर से मंसूब इस स्टेज को भी बड़ा अहमियत के हामिल को पाकिस्तान बनाने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ से तहरीक का आगाज़ किया। फिर उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सियासत का, मैं ये कहूँगा जमहूरियत का आगाज़ भी यहीं से हुआ पाकिस्तान के क़याम के बाद, और फिर उसी जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी इसी स्टेज को चुना। इससे पहले अगर नून लीग की बात करें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस स्टेज को चुन चुके हैं, तो हर पार्टी ने इस स्टेज को चुना। लेकिन डेफिनेटली जैसे माइनॉरिटीज़ की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, और ख़ास तौर पे ख़वातीन की बात हो, जो विंग ख़वातीन का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजबूत किया वो किसी और ने नहीं किया। आपको आगे लिए चलेंगे, ख़वातीन विंग हमारे साथ होगा, ख़वातीन होंगी, बच्चे होंगे कि उनको कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्यार है, उनस है, और कैसे इजहार करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़े, नन्हे बच्चे मौजूद हैं, जैसे कि मैंने बात की हम ख़वातीन विंग के पास होंगे, तो हर आम ख़ास मर्द, ख़वातीन, बच्चे बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से अपने इजहार ख्याल कर रहे हैं। और बिलावल और बीबी बेनज़ीर शहीद की जो, और ये तस्वीर देख के हर एक को याद आता है कि वो जो दिन था लियाकत बाग का, जब उन्हें कहा गया था कि गाड़ी से मत निकलिएगा, लेकिन उन्हें आवाम के लिए निकली, गोली खाई, और इस बात की सबूत दिया कि जमहूरियत की बका की जंग जो थी वो बेनज़ीर भुट्टो ने अपने साथ लड़ते हुए एक सबूत दिया। सबसे पहले घर के जो मुंतज़मीन हैं उनसे बात करेंगे जिन्होंने उस वक्त भी साथ थे बेनज़ीर के। फिर मैडम नूरुन्निसा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ MP हैं, इनसे ज़रा डिटेल में उस दिन के हवाले से और मोहतरमा की ज़िंदगी के हवाले से, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो मिशल राह वो बनी है, उसके हवाले से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जब दिन की बात, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो हवाले से बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है, क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत सा ख्याल आता है, रोना आता है हर टाइम दिल में कि पीपल्स पार्टी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो हर टाइम याद आते हैं। उनके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको कामयाब, उसके बेटे को करे और कामयाबी हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ हैं। कुरान ख़वानी का अहतमाम भी किया गया, दुआ खैर भी की, ख़ास और ख़वातीन के लिए। तो आपके घर में ये होता है, इसका मकसद क्या, मतलब पूरा फैसलाबाद में जियाले रहते होंगे, लेकिन आप अपने घर में इसका क्यों अहतमाम करते हैं? मैं इसलिए किया कि मैं जियाला हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से चल रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला जब मेरी जितनी की ज़िंदगी है वो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारूँगा। और आज के दौर में अगर देखें जितनी महंगाई बढ़ी है, कहते हैं गरीब की जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्यों ऐसे कहा जाता है आपके ख्याल में कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है तो तमाम गुर्बत के लिए, गरीबों के लिए कहते हैं आवाज़ बुलंद करती है? इसमें सच्चाई है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज मुआवजा किया जाए, वो भी कहते हैं हम गरीबों के लिए आए। आप कैसे देखते हैं बेनज़ीर भुट्टो की जो जद्दोजहद थी आम आवाम के लिए, वो कैसी थी? नहीं थे, वो तो ठीक थी बिल्कुल। जो गरीब थे उनको बिल्कुल हर चीज़ मुहैया चीज़ आसानी से मिलती थी, सस्ती। अब तो जब का ये इमरान खान आया है हम तो पिस रहे हैं, महंगाई इतनी की हुई है, चीनी है, आटा है, दालें हैं, दूध है,
ये शाम की रोटी भी ये नहीं चल सकती। भुट्टो साहब और बेनज़ीर के साथ कोई सफ़र किया, कोई जो जद्दोजहद थी, धोबी घाट में जलसे थे, या जो ये एक मक्तल गाह जिसे कहते हैं, वहाँ आपने साथ थे जब ये वहाँ वाक़या हुआ? हाँ जी, हम उनके साथ थे, अब भी साथ हैं, उस वक्त भी था। इंशाल्लाह ताला तो थोड़ा सा बताएंगे जो बेनज़ीर लियाकत बाग में थी उससे पहले बम धमाका हुआ, क्योंकि जियाले ही हमें वो बता सकते हैं वो हकीकत, वो जज्बा, जब लोग वालहाना तौर पर पूरा मुल्क रोना शुरू हो गया। हम कराची जब आई थी वहाँ पे भी ये धमाका हुआ, वहाँ पे भी हम MP या रियाज शाह के साथ थे, वहाँ पे भी हमने बहुत अफसोस यहाँ पे आकर बहुत सारा किया है और आप भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हर टाइम हमारे दिल में है, हर टाइम में बीबी जी भी दिल में। वालेकुम। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद इस मुल्क के लिए, क्या कहेंगे उनके हवाले? वो अच्छे थे और इंशाल्लाह हम ज़िंदगी की पहली वोट भी मैंने PP को डाली है और मर्दे दम तक इंशाल्लाह PP को ही डालेंगे। आपके ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो की कौन सी चीज़ें हैं जो याद करनी होंगी ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आए, दोबारा ताकतवर हो और आवाम की खिदमत करें? मुझे तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है उसकी, उसमें कमी नहीं है कोई भी, और माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, बिलावल को, इनसे हमारी दुआएं हैं। बेनज़ीर के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी क्यों थी आपकी? क्या ऐसी ख़ास चीज़ थी जो कि आपको लगता था कि ये सही जमात है? ये पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुए हम, उसके बाद जो भी आया हमारा साहब ही है। हम हर इंसान की इज़्ज़त करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। तो आप जब देखते हैं मक्तल गाह के ऊपर बेनज़ीर को गोली मारी गई, कराची बम धमाका हुआ, तब भी आप लोग साथ थे, जियाले साथ थे, इस घर के फ़र्द साथ थे, तो क्या मंजर थे वहाँ? बस क़यामत का मंजर था और क्या होता सकता, बस इससे ज़्यादा क़यामत तो हो ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा क़यामत नहीं हो सकती, बात बिल्कुल सही है। या मोहतरम के साथ कुछ नारे बच्चे हैं जो हैं वो हमें सुनाना चाहते हैं, उन नारों के साथ ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और नूरसा मलिक साहिबा जो है हमारे साथ होंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे फैसलाबाद की होनी है, ज़रा नारे कुछ लोग आते हैं। चलो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो। कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब से वजूद ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम का मकसद तो जमहूरियत के हसूल के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करना है, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है जमहूर के अंदर होती है। जमहूर को मजबूत करने के लिए मिसाक़ जमहूरियत भी जो है बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से आगे कदम बढ़ाया गया, हाथ बढ़ाया गया। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अब PDM की शक्ल में वही उसी को आगे लेके आ रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं और ख़वातीन विंग जो है वो हमारे साथ होंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बीबी बेनज़ीर शहीद भुट्टो के हवाले से बात कर रहे हैं आज कि भुट्टो ख़ानदान के अंदर पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कुर्बानी दी। मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्तादार पर चढ़ गए इस आवाम के लिए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने उस आवाम के अंदर, जैसे कि पहले भी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद थे, रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि भुट्टो की जो जद्दोजहद है उससे ज़्यादा बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद है, क्योंकि उन्होंने तख्तादार पर लटक के अपनी कुर्बानी दी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी जो तख्तादार पर चढ़ने वाली फांसी वो भी कबूल की, जेलें भी सोबतें बर्दाश्त की, और ख़ास तौर पर बड़े डिक्टेटर का उनका कहना है कि सामना किया। और ये बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है कि बेनज़ीर भुट्टो की जो जद्दोजहद है उससे सबसे ज़्यादा जो एनर्जेटिक चीज़ है वो हमारी ख़वातीन को मिलता है, कि कहते हैं कि ख़वातीन हमारी पीछे रहेगी, तो उनको एक जज्बा मिला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के अंदर आने के लिए बल्कि आवाम को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करती है। मैडम नूरसा मलिक साहबा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मैडम, आप मोहतरमा के साथ भी रहीं और वो किस्सा सबसे पहले थोड़ा सा बयान करते हैं, उस वक्त क्या मंजर था, और बेनज़ीर को क्योंकि लोग कह रहे थे आप निकलें, लेकिन उनका जो जज्बा था, जोश था, वो बड़ा दीदनी था। और स्टेज पे जब आई थी तो उनका हाथ हिलाने का मुझे आज भी आंखों के सामने वो पूरा एक मंजरनामा आता है। कैसे देखती हैं, आंखें नम हो जाती हैं उस दिन को याद करते हुए, क्या एक किस्सा है और कैसे उसे याद करती हैं?
जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सानिया था। और उससे पहले कि जब बीबी का फ़ैसला डिसाइड सीईसी की मीटिंग में हुआ था तो तमाम एग्जेक्टिव मेंबर्स ने बीबी को कहा था कि बीबी बहुत थ्रेट्स हैं, और आपको पता है कि वो कॉल्स भी जो रिसीव की गई थी वो कौन लोग कर रहे थे उनको थ्रेट, मगर उसके बावजूद बीबी ने कहा कि अगर मेरा जीना है तब भी अवाम में, और अगर मेरा मरना है तब भी अवाम में, मैं पाकिस्तान में जाऊँगी, अपनी मिट्टी में और अपने लोगों में मैं शहादत कबूल करना ज़्यादा पसंद करूँगी। और फिर आपने देखा कि जब वो कराची में उतरी और सानिया कारसाज होता है, कितने हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले भाई और बहनों की शहादत होती है। और वेरी नेक्स्ट डे जब लोगों ने कहा कि बीबी डर जाएंगी और वापस चली जाएंगी, मगर वेरी नेक्स्ट डे बीबी उन तमाम शहीदों के घरों में गई ताज़ियत के लिए, और लोगों को पैगाम दिया कि ये ख़ानदान ना डरना सीखा है ना झुकना सीखा है। और फिर जब लियाकत बाग का जलसा आता है, आपको पता है उससे एक हफ़्ता पहले ये जलसा शेड्यूल था। उस टाइम हम बीबी के साथ थे उधर लियाकत यानी बिलावल हाउस में। बीबी को किस तरह अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया गया, बाहर से सारी यानी उस हफ्ते का उन्होंने शेड्यूल को मौखर करवा के अगले हफ्ते पे किया गया। यानी प्लानिंग देखें कि किस तरह उस तरफ लेके जाया गया। और फिर जब बीबी वहाँ पे जलसा करती हैं लियाकत बाग में, उनका रूट को चेंज किया गया, उस तरफ लेके जाया गया जहाँ पे ये सारा प्लान प्रोग्राम था। और फिर आपने देखा कि जब बीबी छत से गाड़ी के निकल के लोगों को वेव कर रही हैं, तो पहले जो 2 फायर हुए हैं वो बीबी ने देखे थे कि मेरे ऊपर फायर हो रहा है, मगर बीबी ना बैठी हैं ना झुकी हैं और ना बल्कि आंखों में आंखें डाल के कातल के देखा, और फिर तीसरा फायर उनको लगा है। तो ये हमारी लीडरशिप की यही इनफरादियत है कि उन्होंने ना झुकना सीखा है ना डरना सीखा है, और आवाम के लिए, आवाम के मसाइल के लिए, आवाम की ताकत के लिए और आवाम के हकूक़ के लिए शहादतें कबूल कर ली, मगर ना डरे हैं ना झुके हैं। मुझे याद पड़ता है जो सानिया कारसाज है, तब भी बेनज़ीर भुट्टो को जब धमाके के बाद कहा गया आप छत से उतरें, तो बज़िद रही मैंने कंटेनर के ऊपर जाना है, मैं नीचे नहीं रहूँगी, मैं ऊपर जाके आवाम से बात करना चाहती हूँ ताकि इनका हौसला पस्त ना हो। जी बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ कि ये इनफरादियत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास है। आपने देखा कि बाकी लीडरशिप्स जब उन पे मुश्किल वक्त आते हैं मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, दूसरे मुल्कों में बैठ के अपनी पार्टियों को लीड करते हैं। अभी भी हमारी लीडरशिप जनाब बिलावल साहब और हमारे जनाब आसफ़ अली जरदारी साहब आवाम के दरमियान में हैं, आवाम में है, और आवाम के जो उनको इस हुकूमत की तरफ से मसाइल दरपेश हैं वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, मगर हम यहाँ से छोड़ के ना भागे ना हम आवाम को अकेला छोड़ना चाहते हैं। हमारे साथ ही हैं कुछ और ख़वातीन। अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर के हवाले ने की कहना चाहूँगे? बस ਵੀਰੇ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸਾਹ, ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਬੇਵਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੇ ਲਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ? ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸਹੀ ਸੀ, ਆ ਦੌਰ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ दौर सही सी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी बेनज़ीर की याद में आपने आज जो है कुरान खानी रखी? बेनज़ीर बहुत अच्छी बीबी सी, ਇਹੋ जी बीबी नहीं आ सकती। बीबी ਦਾ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ बीबी ਨੂੰ। बीबी ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਸਤਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ रोजी अपनी रोटी तो भी आवाज़ार ने परेशान। बड़ा देखा जब बीबी बेनज़ीर निकलती थी तो साथ ख़वातीन का एक मजमा होता था, ख़वातीन के जुलूस होते थे, लेकिन वो ख़वातीन बाद में नहीं, क्योंकि उनको लीडरशिप नहीं मिली, ऐसी लीडरशिप ऐसी कायद जो खुद खातून थी। हाँ जी सही गल है, अच्छी बीबी सी, बस लोगों को नहीं चंगी लगी, लोगों ने मार दी थी, नुकसान किया जी। वालेकुम। बेनज़ीर के हवाले जी मैं एक ही बात कहूँगी, पहले और अब भी बेनज़ीर जैसा कोई नहीं, उसके बेटे जैसा हम दुआ करेंगे वो ही आए। दौर में क्या अच्छा था? बहुत सब कुछ अच्छा था, अब तो कुछ नहीं अच्छा। हम बहुत बीबी बेनज़ीर को मतलब शहादत के वक्त क्या फीलिंग थी जब खबर मिली थी? हमें तो बस बहुत दुख हुआ, हम 2 दिन हमने खाना नहीं खाया, वो इतना दुख, बहुत अच्छी दुख बहुत था। मोहतरमा मैडम कैसे देखती जब बेनज़ीर भुट्टो लीड करती थी? क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट ये कहता हूँ, अक़लीती बरादरी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, तो उनसे मैं बात करता था, वो कह रहे थे अक़लियत को जब भी कोटा मिला, हकूक़ मिला, वो बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो ख़ानदान था। अब उसके बाद अगर अब की बात करें जो सबसे अहमियत की हामिल चीज़ है, वो क्या कहेंगी कि जो ख़वातीन को नुमाइंदगी का हक़ था,
वो बेनज़ीर ने दिया और लोगों को ये लगा कि कोई खातून भी आगे आके, जैसे मरियम नवाज़ अब निकली हैं तो उनको पता है कि एक पहले खातून जा चुकी हैं जिसने लीड किया। असल में यही तो कारनामे है जो उन्होंने अवाम के यानी हवाले से, और स्पेशली जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से अगर बात करें, उन्होंने ख़वातीन के लिए बड़ा काम किया और फोकस किया था कि ख़वातीन को कैसे यहाँ पे बाइज़्ज़त तौर पे सर उठा के जीने का मौका मिले। उन्होंने आप देखे वीमेन पुलिस स्टेशन और बैंक्स और इस तरह के यूथ प्रोग्राम्स के बहुत से ऐसे कारनामे हैं जो बीबी के दौर में शुरू हुए और अभी तक, अभी आप देखें बाद में जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तब भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़ास इसी मकसद के लिए शुरू किया गया था कि यहाँ की ख़वातीन सर उठा के जीना सीखें और उनको पता हो। मैं गलत ना हूँ तो मेरे ख्याल में अब तमाम जमातों का जो मखसूस नशिस्तों पे जो ख़वातीन इस वक्त MP MNS बनी बैठी हैं, जब मिनिस्टर्स भी कुछ, जब मशीरान भी कुछ हैं, उनमें ज़्यादातर ख़वातीन वो हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई, उन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के स्कूल में एजुकेट किया गया, उनके साए तले सीखी और अब वो बाकी जमातों में अपनी नुमाइंदगी और अपना किरदार अदा कर रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें कि पहली खातून कौमी असम्बली की वो पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आई और इसी तरह बहुत से जो कलीदी ओहदे थे वो ख़वातीन को दिए गए। और अभी भी आप देखें कि मरियम नवाज़ के हवाले से अगर आप बात करते हैं कि उन्होंने वाज़िया तौर पे जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो मोहतरमा के साथ ज़्यादती हुई, जो भुट्टो फैमिली के साथ ज़्यादतियाँ रवा रखी गई, उन्होंने एडमिट किया कि ये गलत हुआ है और उसको उन्होंने यानी कंडेम किया कि ये गलत थे जो भुट्टो फैमिली के साथ अभी तक जो यानी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ और जो मज़मूम मकासद कार फरमाएँ, मगर उसका ये जो घटिया हरकत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते, आवाम से दूर नहीं कर सकते। आपसे आखिरी सवाल होगा कि नुनिसा मलिक साहिबा कैसे सियासत में आई, मोहतरमा को सीखे? क्योंकि मुझे पता है एक दो पहले इंटरव्यूज़ में आपने कहा कि मुझे मोहतरमा ने गाइड किया, आगाह किया, वो थोड़ी स्टोरी सुना दें ताकि एंड पे लोगों को ये पता हो, नौजवान लड़कियों को पता चले कि कैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इनकरेज किया था। असल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी ना वो उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी कि जो अपने जो डाई हार्ड वर्कर और जो उनके डेडिकेटेड वर्कर्स के उनको रिगार्ड देना उनको। और मैं जब सियासत में आई, मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड था मलक फैमिली का, उन्होंने उस मलक फैमिली को रिगार्ड देते हुए कि ये हमारी पुराने वर्कर है, मुझे सियासत में डायरेक्ट कौमी असम्बली का सूबाई असम्बली का मेंबर बनाया और फिर उन्होंने बहुत सी ऐसी मुख्तलिफ मौक़े पे मेरी ज़ात पे ट्रस्ट करते हुए बहुत सी ऐसे मौके दिए कि जो मैं ख़वातीन के लिए कुछ काम कर सकूँ। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। मकसद सिर्फ ये था बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो आज बरसी है जो 27 दिसंबर को होती है, उस हवाले से याद ताज़ा की जाए कि भुट्टो बेनज़ीर जो थी वो एक अहद था, वो एक तसलसल था जो कि आज की ख़वातीन के अंदर दोबारा से शायद जिंदा। मैं ये नहीं कहता आज की ख़वातीन बहुत पीछे हैं, लेकिन आज की ख़वातीन के अंदर वो जोश, वो खरोश, वो अरूज, वो सब कुछ आने की ज़रूरत है जो कि शायद तब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ज़िंदा और जावेद किया था और वो सिलसिला तब चल रहा था, उसे अब चलाना होगा ताकि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके।